कमर में मृग चर्म और पूरे शरीर पर भभूत लपेट रखी है, नागों का श्रृंगार कर रखा है। सिर पर नाग, गर्दन में नाग, दोनों बाहुओं में नाग, कमर में नाग, ऐसा श्रृंगार भूत भावन भोलेनाथ भगवान शिव ने कर रखा है। भगवान शिव ने कहा, मैया, ओरी मैया, यशोदा मैया। मैया तो पहले ही डर गई बाबा के रूप को देख के। मैया बोली, दूर बाबा, क्या बात है? मैया देख, मैं बहुत दूर से आया हूं, तेरे लाला के दर्शन करवे को मैं बहुत दूर से आया हूं, तू मोको एक बार अपने लाला के दर्शन करा दे। मैया ने कही, बाबा मैं इतनी बूढ़ी है गई, तेरे यार रूप को देख के मोको डर लग रहा हो, तो मेरा लाला तो भाई बहुत छोटा है, हैं? मेरा लाला डर जाएगा, मैं तो अपने लाला के पास ले दर्शन ना कराऊंगी। भोलेनाथ ने कही, मैया एक बार दर्शन करा दे। मैया ने कही, ना बाबा, तो को मैं दर्शन ना कराऊंगी। देखिए, परात्पर पर ब्रह्म का दर्शन करने के लिए कौन आया है? शिव। शिव कौन है? विश्वास। बिना दर्शन किए जाएगा थोड़ी। मैया बोली, बाबा मैं तो अपने लाला के दर्शन ना कराऊंगी, और जो कुछ तो को चाहिए, अन्न चाहिए, अन्न ले जा। सोनो, चांदी, हीरा, पन्ना, जवाहरात, जमीन, भूमि, गाय, जो भी चाहिए सब ले जा, पर मैं तो अपने लाला के दर्शन ना कराऊंगी। भूत भावन भोलेनाथ भगवान शिव बोले, मैया तू एक बार अपने लाला की झांकी मोकू करा दे। तू अगर मोकू अपने लाला की झांकी करा देगी ना, तो मोकू सब कुछ मिल जाएगा। मैया बोली, ना है बाबा, मैं तो अपने लाला के दर्शन ना कराऊंगी। भगवान शिव बोले, अच्छा मैया, दर्शन ना करावेगी? भोलेनाथ ने ठीक नंद भवन के सामने पीपल को वृक्ष व पीपल के वृक्ष के नीचे त्रिशूल गाड़ दियो और एक पाम ते खड़े है गए। देख मैया, जब तक तू अपने लाला के दर्शन हमको ना करावेगी, तब तक हम यहां ते ना जाएंगे। इधर तो भगवान शिव ने त्रिशूल गाड़ियो और उधर अंदर महलन में बाल कृष्ण लाल प्रभु ने रोनो आरंभ कियो। यशोदा मैया ने गोद में लियो। यशोदा मैया चुप करा रही है। रोहिणी मैया ने गोद में लियो। रोहिणी मैया चुप करा रही, पर कन्हैया चुप है, वे को नाम ना ले रही। एक एक करके सब गोपिन ने कन्हैया को गोद में लियो, चुप कराने को प्रयत्न कियो, पर कन्हैया चुप ना है। हरी कौन सी ने मार दियो री ना मेरो मचलो शाम सलो। कौन सी ने मार दियो री तो नारी मेरो मचलो शाम सलो। कौन सी ने मार दियो री तो नारी मचलो शाम सलो। कौन सी ने मार दियो री तो नारी मेरो मचलो भूल गई मैं यो नया के माथे बीच
बजता ही चला जा रहा है। और जितनी जोर से डमरू की आवाज आती है ना, उतने ही जोर से रोना प्रारंभ कर देते हैं। एक गोपी ने कही, मैया हर घर में समझदार लोग होते हैं, हर स्थान पर समझदार लोग होते हैं। अरे मैया एक बात कहूं? यशोदा मैया बोली, हाँ कहो। कि देखो मैया, जब ते ये जोगी हमारे दरवाजे पे खड़ो भयो है, तुमने जाते लाला के दर्शन की मना करिए, तभी ते हमारे लाला ने रोबो आरंभ कियो है। मैया आप कहो तो जब जोगी को भीतर बुला लाऊं, है सके जी जोगी कछु जादू तो ना कर दे हैं, तो लाला को रोना बंद रह जाए। और देखो ये है माँ की ममता। भगवान शिव जब प्रार्थना कर रहे थे, निवेदन कर रहे थे, हाथ जोड़ रहे थे, तब मैया ने दर्शन नहीं कराए थे। अब लाला रो रहे हैं बहुत देर से, तो लाला का रोना मैया से सहन नहीं हुआ और बोली, जा गोपी तू बाबा को जल्दी बुला के ला। गोपी गई, बाबा ओ बाबा, अरे बाबा तो को हमारी मैया बुला रही है, मेलन में जल्दी चल। अरे हम ना जाएंगे तेरी मैया के पास, तेरी मैया ने हमें अपने लाला के दर्शन तो कराए ही नहीं, क्या करेंगे तेरी मैया के पास जाएंगे। बाबा हमारी मैया से भूल है गई, हमारी मैया की भूल को क्षमा कर दो बाबा। और देखो बाबा, तुमने जब ते यहाँ खड़े है के डमरू बजाना आरंभ किया है ना, तभी ते मेलन में हमारे लाला ने रोग प्रारंभ किया है। और भूत भावर भोलेनाथ भगवान शिव ने जब ये सुना कि मेरे बाल कृष्णलाल प्रभु रो रहे हैं, चल जल्दी चल गोपी, और दौड़ करके भीतर महल में पहुंचे। देखियो जाए कि बाल कृष्णलाल प्रभु रो रहे हैं, नेत्र बंद हैं, आंखों से आंसू निकल रहे हैं। भूत भावन भोलेनाथ भगवान शिव ने कही, ला मैया अपने लाला को मेरी गोदी में दे। मेरी गोदी में आते ही ये चुप है जाएगा। मैया ने लाला को भगवान शिव की गोदी में दियो। अब भगवान शिव की गोदी में आते ही रोना बंद है गयो, नेत्र खुल गए और हंसना प्रारंभ कर दियो। दोनों ईश्वर एक दूसरे का दर्शन कर रहे हैं। यशोदा मैया, रोहिणी मैया, सब गोपी आश्चर्यचकित है गई कि जाल बाबा की गोद में जाते ही हमारो लाला चुप है गए। मैया यशोदा ने मन में विचार कियो कि जा बाबा को तो यही रोक लो अपने यहाँ। अरे दो रोटी तो खा लो शाम सवेरे हैं, और हमारो लाला जब जब रो करेगो तब तब हम जाए बुला लाओ करेंगे और हमारो लाला चुप है जाएगा। मैया ने कही, बाबा एक प्रार्थना करूं? हाँ बोल मैया। बाबा तू हमारे यहाँ रह जा ना। भूत भावन भोलेनाथ भगवान शिव ने कही, मैया मैं तेरे यहाँ रह तो जाऊंगा, पर मेरी एक शर्त तो को मंजूर करनी पड़ेगी। कहा शर्त है बाबा तेरी? क्या देख, मेरे रहने को जो स्थान है ऐसी जगह बनवाए कि तेरे लाला के स्नान को जल मेरे सिर पे जाके गिरे, ऐसी जगह मेरा एक मंदिर बनवा दे, छोटा सा बामे में रहो आऊंगा। मैया ने मन में विचार किया और एक मंदिर भगवान शिव को बनवाया नंद भवन के समीप। और आज भी पुरानी गोकुल जहां बनी हुई है, आज भी वहां ये परंपरा है कि कृष्ण बलराम दोनों भाई जब स्नान करते हैं तो दोनों भाइयों के स्नान का जल भगवान शिव के ऊपर जाके गिरता है। बोले शंकर भगवान की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया
लाल की जय। अब धीरे धीरे बाल कृष्ण लाल प्रभु 1 वर्ष के हो गए। 1 वर्ष तक भगवान का नामकरण नहीं हुआ। मथुरा से वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी को भेजा और कहा आप चले जाओ गोकुल में, नंद बाबा के यहां 2 बालक भये हैं, उनको नामकरण करके आओ। गर्गाचार्य जी मथुरा से गोकुल आए। गर्गाचार्य जी को नंद बाबा ने प्रणाम किया। गर्गाचार्य जी बोले नंद बाबा मुझे आपके दोनों बच्चों के नामकरण करने के लिए वसुदेव जी ने भेजो है। और सुनो, इस बात की किसी को कानों कान खबर नहीं लग जाए कि आपके दोनों बालकों का नामकरण हो रहा है। नंद बाबा दोनों बालकों को लेकर के, यशोदा मैया रोहिणी मैया को लेकर के, 9 लाख गाय जहां रहती थी, गायों के खिरक जहां बने हुए थे, उन खिरकों के बीचों बीच में एक स्थान था। उस स्थान को गाय के गोबर से चौका लगाया गया, लीपा गया है। वहां पूजन की सारी सामग्री रखी गई है। मैया यशोदा की गोद में है बलराम जी और मैया रोहिणी की गोद में है बाल कृष्ण लाल। पूजन की सामग्री रखी है। गर्गाचार्य जी ने देखा, नंद बाबा की ओर देख, पहले पूजन सामग्री को देखा, पूजन सामग्री का निरीक्षण किया कि कोई कमी तो नहीं है पूजन की सामग्री में। फिर नंद बाबा की ओर देखा, यशोदा मैया की ओर देखा, बलराम जी की ओर देखा, तब तक कोई बात नहीं। रोहिणी मैया पर दृष्टि गई, रोहिणी मैया की ओर देखा, तब तक भी कोई बात नहीं। और जैसे ही गर्गाचार्य जी की दृष्टि पड़ी कन्हैया पर, गर्गाचार्य जी की त्राटक समाधि लग गई। समाधि 2 प्रकार की होती है। एक तो नेत्र बंद हो जाए, पद्म आसन लगा करके नेत्र बंद कर लो, भगवान का जाप करो, समाधि में चले जाओ, चारों तरफ से ध्यान भुला दो। त्राटक समाधि, नेत्र खुले रह जाए, मुंह फटा रह जाए, सांस चलनी बंद हो जाए। गर्गाचार्य जी के नेत्र खुले के खुले रह गए, मुंह फटा का फटा रह गया, सांस चलनी बंद हो गई। रोहिणी मैया की तरफ देख रहे थे, ऐसे करके आंख एक पलक नहीं झपक रहे। रोहिणी मैया ने कहा कि ये क्या देख रहे हैं, क्या हो गया इनको। बहुत देर जब हो गई तो रोहिणी मैया ने हाथ पकड़ के हिलाया, हाथ पकड़ करके हिलाया, समाधि से बाहर आए और नामकरण प्रारंभ हुआ। रोहिणी, तेरी गोद में जो लाला रही तेरो ना है, और यशोदा तेरी गोद में जो लाला है ये तेरो ना है, ये तो रोहिणी को है। नामकरण प्रारंभ कियो। अयम हि रोहिणी पुत्रो, अयम हि रोहिणी पुत्रो, रमयन सुहृदौ गुणैः, आख्यास्यते राम इत बलाधिक्याद बलम विदुः यदूनां पृथक भावात् संकर्षण मुशं
मृत्युतः। यह रोहिणी का पुत्र है, इसलिए इसका एक नाम होगा रोहिणेय। यह अपने सगे संबंधियों को और मित्रों को अपने गुणों से आनंदित करेगा, इसलिए इसका दूसरा नाम होगा राम। और इसके बल की कोई सीमा नहीं है, इसमें अथाह बल है, इसलिए इसका एक नाम बल भी होगा। और तुम लोगों में और यादवों में जब फूट पड़ जाया करेगी तो ये तुम लोगों में तुम्हारे मन मुटाव को दूर कराया करेगा, इसलिए इसका एक नाम होगा संकर्षण। बोलिए शेषावतार श्री बलराम जी महाराज की जय। आसन वर्णास्त्रयो आसन वर्णास्त्रयो यश्च ग्रहणन्तो नुयुगो शुक्ल कृष्णतागतः। और ये जो सांवला सांवला है ना रोहिणी तेरी गोद में जो है, ये तो प्रत्येक युग में शरीर ग्रहण करता है, नए नए रंग स्वीकार करता है। पिछले युगों में इसने क्रमशः श्वेत, सफेद रंग, रक्त, लाल रंग, पीत, पीला रंग, ये तीन विभिन्न रंग स्वीकार किए हैं इसने। अब की बार ये कृष्ण वर्ण है, काले रंग का है, इसलिए इसका नाम होगा कृष्ण। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नामकरण हुआ, कन्हैया धीरे धीरे बड़े होने लगे हैं, दोनों भाई घर में खेलने लगे हैं, घुटुओं के बल चलने लगे हैं और तोतरी बोली में बाबा और मैया से बात करने लगे हैं। एक दिन की बात है, नंद बाबा अपने पूजा के कक्ष में बैठे हुए थे, घुटनों के बल चलते चलते कन्हैया आ गए। बाबा ने कहा इधर आ जाओ बेटा, ये पूजा की थाली है, पूजा का स्थान है, तुम अभी नहाए नहीं हो, तुमने स्नान नहीं किया है, एक तरफ आ जाओ। एक तरफ बैठ गए। बाबा ने भगवान शालग्राम को उठाया, पंचामृत स्नान कराया। पहले शुद्ध जल से स्नान कराया, फिर गंगा जल से स्नान कराया, फिर दूध से स्नान कराया, फिर दही से स्नान कराया, चीनी से, मला, शहद से स्नान कराया। कन्हैया देख रहे हैं कि ये छोटे से शालग्राम दूध, दही, चीनी, शहद, बूरा, गौमूत्र, ये इतनी चीज लगाई जा रही हैं। बाल कृष्ण लाल प्रभु ने तोतली बोली में बाबा से पूछा, बाबा आप इनको रोज ऐसे ही स्नान कराते हो? हाँ बेटा, मैं इनको रोज ऐसे ही स्नान कराता हूं। इस स्नान को कहते हैं पंचामृत स्नान। अच्छा बाबा ठीक है। मन में विचार कर रहे हैं कन्हैया कि छोटे से शालग्राम भगवान इतना मीठा रोज खाते हैं, इतना घी, दही, दूध पी जाते हैं, ये तो अंदर से मीठे हो गए होंगे। बाबा ने स्नान कराया, सुंदर वस्त्र से पोंछा और चौकी पे धारण करा दिया।
चंदन लगाया। बाबा बैठ गए जाप करने के लिए। बाबा के नेत्र बंद हैं, बाबा जाप कर रहे हैं और कन्हैया इधर से आए, सालग्राम भगवान को उठाया, मुख में रख करके चूसने लगे। बाबा की माला पूरी हुई, बाबा ने नेत्र खोले, सामने दृष्टि गई, बोले सालग्राम भगवान कहाँ गए यहाँ से? सालग्राम भगवान को कौन ले गया? मन में विचार आया कि कन्हैया खेल रहा था, वो तो नहीं ले गया, बच्चों का स्वभाव होता है। आवाज लगाई, कोई उत्तर नहीं। बाबा की पीठ के पीछे बैठे हैं, बाबा में कोहनी मार रहे हैं धीरे से कि बाबा हम तो यहां बैठे हैं आपके पीछे। बाबा जान गए कि पीछे बैठा हुआ है, हाथ पकड़ा, सामने लाए, सालग्राम भगवान कहाँ हैं? यहां से मुंह बंद है, बोल नहीं सकते, हूं कर रहे हैं। बाबा जान गए इसके मुख में है सालग्राम भगवान। बाबा ने ऐसे मुख को पकड़ा, उंगली से निकाला सालग्राम भगवान को, फिर से पंचामृत स्नान कराया। ये भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का दर्शन है। भगवान श्री कृष्ण ब्रज में रहे और बड़ी ही अद्भुत, बड़ी ही मनमोहक लीलाएं भगवान श्री कृष्ण ने की। कल के प्रसंग में आप लोग सुन रहे थे, श्रवण कर रहे थे। गौ माता पृथ्वी का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास आई। ब्रह्मा जी गौ माता को लेकर के भगवान नारायण के पास गए। भगवान नारायण ने देवी, समस्त देवी देवताओं को आज्ञा दी थी कि तुम ब्रज में जाओ, ब्रज में पहुंचो और मेरे आगमन की प्रतीक्षा करो, क्योंकि तुम तो मेरे लीला परिकर हो, मेरे परिकर में तुम्हें शामिल होना है। तो ये ब्रज के गोपी ग्वाल जितने भी हैं ना, वो सब देवी और देवता हैं। उन ब्रज के ग्वालों के साथ में मिलकर के भगवान लीला कर रहे हैं। धीरे धीरे बड़े होने लगे हैं। गोपियों के घर में जाकर के माखन की चोरी करने लगे हैं। और गोपियां भी बिना गोविंद के रहती नहीं है। जब तक दर्शन नहीं कर लेती हैं बाल कृष्ण लाल प्रभु को, निहार नहीं लेती हैं, तब तक उनको भी संतोष नहीं होता है। और प्रत्येक गोपी यह सोचती है कि आज मेरे घर आ जाएं, आज मेरे घर आकर के माखन खामे बैठ करके मेरे आंगन में, तो मेरा कितना सौभाग्य होगा। एक दिन सब ग्वाल वालों को साथ में लिया, टोली बन गई ग्वाल वालों की, एक मंडली बना ली। उस टोली को लेकर के एक गोपी के घर में घुस गए, माखन खाया, बंदरों को खिलाया। इतनी देर में गोपी आ गई तो ग्वाल वाल तो सब भाग गए, कन्हैया रह गए। कन्हैया नहीं भाग पाए, आकर के गोपी ने पकड़ लिया। क्यों चोरी करते हो माखन की? तुम्हारे घर में माखन नहीं है क्या? चुप हो गए, मौन हो गए, बोल नहीं रहे कुछ भी, क्योंकि अभी छोटे हैं, बालक हैं। क्यों बोलते क्यों नहीं हो? बोले भाभी मुझसे भूल हो गई। अरे मैं तो अपना घर समझ रहा था इसको, ये तुम्हारा घर है? मैं तो अपना घर समझ करके इसमें घुस गया था, अपना घर समझ करी माखन खा रहा था, अपने माखन में से सबको खिला रहा था, मुझे क्या पता है तुम्हारा घर है। जयकारा शेरावाली का।